योग गुरु बाबा रामदेव और फिजिक्स, भाई ये क्या है? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन बाबा रामदेव एंड फिजिक्स? ये एक बहुत बड़ा सारा सवाल आप लोगों के माइंड में उठ रहा होगा बच्चों। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बाबा रामदेव हमारी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मैं बाबा रामदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को योग की टिप्स बताई। बच्चों, योगा एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से हेल्दी रह सकते हैं। उन्होंने योगा को एक गेम बना दिया, छोटे से छोटे बच्चे को भी योगा करना सिखा दिया। बच्चों, आप लोगों ने कभी भुजंगासन का नाम सुना होगा। भुजंगासन वो आसन है जिसमें कोई भी व्यक्ति पेट के बल पर नीचे लेट जाता है और अपने आगे का जो हेड है उसको ऊपर की तरफ उठाता है। तो मान लीजिए कि बाबा रामदेव भुजंगासन कर रहे हैं और वो किसी कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटे हुए हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर दो केसेस लेंगे कि जो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर लिया है उसकी फोकल लेंथ और बाबा रामदेव की जो बॉडी है उसकी जो हाइट है वो अगर लगभग सेम ऑर्डर की है, मतलब बाबा रामदेव की बॉडी की हाइट मिरर की जो फोकल लेंथ है उससे आधी, 1/3, 1/4 इस तरह से है, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटे हुए हैं तो उनकी इमेज की लेंथ क्या होगी, ठीक है। या फिर उनकी बॉडी की जो हाइट है वो उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की बजाय बहुत ज़्यादा कम हो तो उनकी इमेज की हाइट क्या होगी, ये हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप हो एक सिंसियर स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट, तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि जब लास्ट तक देखोगे तभी आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पाओगे। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम बाबा रामदेव का आशीर्वाद लेकर। इस प्रोफाइल लेने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा केस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। लेंथ ऑफ बाबा रामदेव इज f/3। ये आपको गिवन है कि मान लीजिए कि बाबा रामदेव की जो लेंथ है, उनकी बॉडी की जो लेंथ है वो f/3 है एंड ही इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ f। इसकी फोकल लेंथ है f, such that his image, which is real and elongated, just touches the fit of Baba. What is magnification? कहने का मतलब हुआ कि बाबा जी जो हैं वो इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से लेटे हुए हैं कि उनकी जो इमेज है वो रियल बन रही है और इलोंगेटेड है, मतलब बड़ी है। बच्चों, बड़ी इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर कहीं पर है और जो उनकी इमेज है उसमें जो उनका फिट है वह बाबा जी के फिट के साथ में टच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो उनका फिट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई कर रहा है, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई कर रहा है तो आइए इमेजिन करते हैं कि बाबा जी कहाँ होंगे। बाबा जी के जो फिट हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होंगे, तभी तो इमेज कोइंसाइड करेगी। तो इसका मतलब बाबा जी कुछ इस तरीके से लेटे हुए हैं, ठीक है बच्चों। और जो इनकी लेंथ है, इनकी जो बॉडी की जो लेंथ है वो इस मिरर की फोकल लेंथ की 1/3 है, f/3 है। इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ है वो मैं ऐसे f/3 बना सकता हूँ। मैंने ऐसे मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये A है और ये वाला जो पॉइंट है वो B है। फिट जो है इनकी टांगे वो पॉइंट A पर हैं और जो हेड है वो B पर है। अब मेरे को अगर इनकी इमेज की लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। मुझे ये तो तय हो गया कि एक पार्ट तो यहाँ पर है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया पार्ट बी। इस पार्ट बी का मैं कैसे कैलकुलेशंस करूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 2f, ठीक है। तो जो इनका हेड है वो यहाँ से इस पोल से इतनी डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? ये डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी होगी तो मैं पॉइंट बी को ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। पॉइंट बी मेरे लिए ऑब्जेक्ट है,
फॉर ऑब्जेक्ट बी। मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा बच्चों? 2f में से f/3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये देखो मैं इसमें से घटा रहा हूँ, तो मैंने 3 को एलसीएम ले लिया, ये हो गया 6f माइनस f 5f/3। लेकिन मुझे साइन भी लगाना होगा क्योंकि ऑप्टिक्स में मैं बिना साइन के बात नहीं कर सकता। तो साइन के साथ में अगर मैं यू को लिखूंगा तो वो -5f/3 होगा। माइनस क्यों लगाया मैंने बच्चों? माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट है, और जो फोकल लेंथ है इसकी वो तो होगी -f। तो ज़रा देखें इमेज कहाँ पर बनेगी। मैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v हो जाएगा 1/f - 1/u। f की वैल्यू -f रखूँगा और u की वैल्यू रखूँगा -5f/3। तो 1/v हो जाएगा -1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा इधर, और ये 5f, इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 5f - 5 + 3 -2/5f। ये मेरे पास 1/v आ गया। तो v की वैल्यू आ जाएगी -5f/2। -5/2 का मतलब हो गया -2.5 ऑफ f। तो देखो अगर मैं इस डायग्राम में इसको बनाता हूँ -2.5f को, तो ये 2f है, तो लगभग यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मैं लिख सकता हूँ 2.5f। ये जो इनका हेड है ना, ये हेड, इस हेड का यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में लेंथ आ गई इनकी इमेज की। अगर इमेज की लेंथ ये आई है तो उस लेंथ की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2.5f - 2f। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ इमेज 2.5f - f/3 है ना, क्योंकि 2.5f - 2f। लेंथ ऑफ इमेज अगर मैं लिखता हूँ तो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा 2.5f - 2f, मतलब 0.5f। ये लेंथ ऑफ इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो था मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ वो था f/3। ठीक है, तो अब मेरे को लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है बच्चों। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ यहाँ पे तो वो होगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज है 0.5f, 0.5 का मतलब होता है f/2। इसे मैंने डिवाइड कर दिया ऑब्जेक्ट की लेंथ को जो है f/3, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो मैं यहाँ पे साइन लगाना चाहूँ तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊंगा? माइनस का। ये माइनस का साइन क्या शो करेगा कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। 3/2 का मतलब 1.5 गुना बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, 1.5 गुना बड़ी इमेज बनने का मतलब हुआ कि अब फाइनली जो हमें हमारे पूजनीय बाबा जी दिखाई देंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, कि जितनी भी ये लेंथ थी उसकी बजाय 1.5 गुनी लेंथ हमें इनकी दिखाई देगी, और इस तरह से एलोंगेटेड इमेज बनी। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला केस। एक बार फिर से आप वीडियो को देखना और अपने लेवल पे खुद इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहीं पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस और बनता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है ना, मतलब
ऐसा हुआ कि मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास में कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल और ये इसका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब इसकी फोकल लेंथ अगर मैं f मानता हूँ और ये f से 100 गुना छोटा है, 200 गुना छोटा है, 1000 गुना छोटा है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर मैं ले लेता हूँ, तो अब उसकी लेंथ क्या होगी? अगर इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो अगर मैं b मानता हूँ, तो आपको बताना है कि इसकी इमेज की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, सिस्टमेटिकली पढ़ रहा हूँ। द शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, शॉर्ट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट इज डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल। पोल से u डिस्टेंस पर रखा है मैंने। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? तो मेरे को क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, u गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट की साइज गिवन है। मेरे को इमेज की साइज बतानी है। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा, और हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जब जो स्मॉल साइज जो होता है ना, उसको हम लोग du से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। du मतलब ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज, और मुझे इमेज का साइज बताना है, मतलब एक तरह से मुझे dv बताना है। अब भैया मैं क्या करूं, जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। बच्चों हमारे लिए एक ही जो है टूल है हमारे पास, वो है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अब क्या करेंगे, एक काम किया जाए कि क्यों ना हम इसको v-1 लिख दें, इसको u-1 लिख दें और इसको f-1 लिख दें, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी z मान लीजिए, z के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा? देखो v-1 को अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसे भी करता हूँ और इससे भी करता हूँ, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना, और आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। अब ये v-1 को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा -1/v² dv/dz, और इससे करूँगा तो मिलेगा मुझे -1/u² du/dz। और इधर तो 0 हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। अब इसे मैंने लिख दिया कि -dv/v² dz = du/u² dz। अगर मैं जो dz है, z में चेंज है, इसको मैं अगर यूनिट चेंज मान लेता हूँ तो -dv/v² = du/u² हो जाएगा। तो dv = -du/v² हो जाएगा। अब जो dv है एक्चुअली ये क्या है? इट इज़ लेंथ ऑफ इमेज। du क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं b लिख सकता हूँ, और v/u जो है एक तरीके से मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आ गया -bm²। और लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों इन टर्म्स ऑफ f एंड u, वो होता है f/f-u, इसका होल स्क्वायर। ये माइनस का साइन ये शो करता है कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ये इसका एक्सप्रेशन है जो हमारे बहुत काम में आता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बहुत 2 इम्पोर्टेंट केसेस बताए। इन दोनों केसेस को अच्छे से कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मुझसे फिजिक्स विद अरुण गौड़ पर। आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बच्चों, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं आपको बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये पहुंच पाए वहाँ तक जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।